बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए मज़ेदार सी ये रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ये रमज़ान स्पेशल पोटैटो पोस्टो, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं और कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छे लजीज बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें घर में ज़रूर बनाएं और मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो ऐसे ही बनकर तैयार होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं, 4 अदद ये मैंने आलू लिए हैं, इन्हें मैं बारीक कट कर लूँगी। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर गार्निशिंग के लिए, 1 अदद नींबू का रस जाएगा और ये 4 अदद हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। तेल जाएगा 2 से 3 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ये कलौंजी जाएगी इसके अंदर। और ये पीसी हुई खसखस जो होती है ये 3 खाने के चम्मच ये जाएगी, पीस ली थी खसखस को मैंने। चीनी जाएगी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल करेंगे और ये देसी घी जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है। अब इसके अंदर 3 खाने के चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे और तेल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ये कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाए, इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना फिर कड़वापन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हल्की सी फ्राई हो जाए तो फ़ौरन ही हमने इसके अंदर आलू डाल देने हैं और आलूओं को इसके साथ ही हमने फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। इसी तेल के अंदर कलौंजी के साथ हम आलूओं को फ्राई करेंगे जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू उठती है आलूओं की। तो इनको हमने थोड़ी देर तक फ्राई करना है बिना कुछ डाले। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे ये। तो जी अब मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो ये अब ये पिसी हुई खसखस हमने 3 चम्मच इसके अंदर डाल दिए और साथ ही थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पानी के साथ ये जो पाउडर है इसका खसखस का अच्छी तरीके से पानी को जस्ट कर ले इसके अंदर वरना अच्छी तरीके से ये पक जाए। तो इसको अच्छी तरीके से फिर हम मिक्स करेंगे। अभी हमने और कुछ नहीं डाला है, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर पानी मज़ीद शामिल करेंगे, मज़ीद पानी शामिल करके हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे और साइडें भी इसके साथ साथ आप साफ़ करते रहें। बहुत अच्छे बनते हैं ये, आप इसे ज़रूर बनाएं, रमज़ानों में बहुत शौक़ से खाए जाएंगे। अब इसके अंदर हम नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एक सेंटर में इसको करके साइडें इसकी सारी साफ़ करेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये 8 मिनट हमारे हो चुके हैं, आलू तकरीबन हमारे गल चुके हैं और इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है। आप ये देख सकते हैं इसका खसखस जो है कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है इसके अंदर आलूओं के अंदर। अब जो है इसके अंदर जो है हम ये हरी मिर्चें जो है हमने ये कट कर ली हैं, ये लंबी लंबी मैंने कट किए हैं, इसी तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसके अंदर हमने जो आधा चाय का चम्मच चीनी है वो भी डाल देंगे और चीनी डालने के साथ ही इसको हम ये जो हमारा लेमन जूस है ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 लेमन का जूस है ये इसके अंदर शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा बनता है, थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा मीठा मीठा और तीखा तीखा सा ये आलू का जो डिश है ये बनती है। हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारी मिर्चें हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएं और हरा धनिया की भी खुशबू अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाए और नींबू भी अपना रस पूरी तरीके से इसके अंदर फैला दे अपनी खुशबू को और अपने जायके को। तो ये 2-3 मिनट हमारे हो चुके हैं, आलू बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है। अब किसी भी अच्छी सी प्लेटर में लेके अब इसे हम प्लेट में निकालते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अभी तक मैंने इसके अंदर घी नहीं शामिल किया है, घी जो है बिल्कुल एंड में इसमें डालेंगे। देसी घी है बिल्कुल इसके ऊपर डालकर
अच्छी तरीके से फिर हम सर्व करेंगे। तो ये देसी घी जो ले लिया है और इस गरम गरम पे हमने इस तरीके से डाल दिया। आहा हा हा, बहुत ज़बरदस्त ये खुशबू उठ रही है देसी घी की। आप इसको ऐसे ही बनाएं और ऐसे ही खाएं। बहुत अच्छा मिनटों सेकंडों में तैयार होने वाली ये डिश है। आप इसे बनाएं ज़रूर और शौक़ से खाई जाएगी। और कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिर से कह रही हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी देखा करें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और बिल्कुल ऐसी ही चीज़ आपकी बनकर तैयार होगी जैसी हमारी बनी है ये। तो अपना ख्याल रखें, अपने दस्तरखान को मेरे बनाए हुए खानों से सजाते रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।